एफबीआई ऑफिसर ये सोचकर परेशान थे कि जिस जेल में किसी कैदी को खुला भी छोड़ दिया जाए तब भी वो भाग नहीं सकता। वहाँ अथॉरिटीज की नाक के नीचे से 3 प्रिजन आखिर भाग कैसे गए। और इससे भी हैरानकुन बात एक ये भी थी कि प्रिजन के भागने की जेल अथॉरिटीज को अगले 10 घंटों तक कोई खबर नहीं हुई। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्रिजन ब्रेक की जो 60 ईयर से दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। तो पाकिस्तान की बेलीवाम कैसे हैं आप सब। बेलीवाम पैसिफिक ओशन में बना हुआ ये आइलैंड है तो 22 एकड़ का, लेकिन इस आइलैंड में दुनिया के खतरनाक मुजरिमों को रखा जाता था। अल्कट्राज के नाम से ये आइलैंड समुद्र में ही बहुत बड़े पत्थर पर बना हुआ है। इस आइलैंड का दूसरा नाम दी रोक भी है। ये आइलैंड हर तरफ से ओशन में घिरा हुआ है और इसके अलावा इस प्रिजन की एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए 15 फुट ऊंची फेंस भी बनाई गई है। क्योंकि ये जेल पैसिफिक ओशन की ओपनिंग में ही मौजूद है, इसलिए तेज हवाएं और बड़ी लहरें हर वक्त इस जेल को घेरे रखती हैं। इन सब कंडीशंस को देखते हुए 1934 में इस प्रिजन को फेडरल प्रिजन करार दे दिया गया, जहां हद से भी ज्यादा सिक्योरिटी होती थी। इस जेल में जो एक बार आ गया उसका खुद से वापस जाना नामुमकिन सी बात थी। लेकिन 12 जुलाई 1962 में अल्कट्राज का भरम तो तब टूटा जब 3 प्रिजनर्स यहाँ की सिक्योरिटी को बड़ी काबिलियत से चकमा देकर फरार हो गए। इस स्टोरी में मेन किरदार ये 4 लोग हैं, जिसमें जॉन एगलिन और क्लीनेस एगलिन आपस में भाई हैं। इन दोनों भाइयों को एक बैंक रॉबरी की सजा में इस प्रिजन में रखा गया था और इस बंदे का नाम है फ्रैंक मॉरिस, जो 13 साल से ही जेल की शक्ल देखता रहा था। और उसके बाद ये है एलन वेस्ट, जो पहले ही काफी जेलों से भागने की कोशिश कर चुका है। इसी वजह से इसको ज्यादा सिक्योरिटी के लिए अल्कट्राज में रखा गया था। एलन वेस्ट काफी टाइम से इस जेल में था और इसी वजह से इसको जेल के कंपाउंड के बारे में मुकम्मल मालूमात थी। अल्कट्राज से भागने का आइडिया सबसे पहले एलन वेस्ट ने ही अपने इन साथियों को दिया। एलन वेस्ट ने अपने इन 4 साथियों को बताया कि इसने जेल के ब्लॉक बी में एक लूप होल तलाश किया है, जहां से इन 4 का भागना काफी हद तक मुमकिन है। अब यहाँ पर इनको एक और मसला दरपेश था और वो ये था कि ये 4 लंच ब्रेक में मिलते तो थे, लेकिन इनके प्रिजन ब्लॉक बी में नहीं थे। और ये बात इसी इंतजार में थे कि किसी तरीके से इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया जाए। खुशकिस्मती थी इन 4 की कि जेलर ने इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया, और वो भी एक दूसरे के साथ साथ। अब इनको भागने के प्लान में पहली कामयाबी हासिल हो गई थी। अगले 2 सालों में ये अपने सेल्स में क्या कुछ करते रहे, इसकी किसी को भी खानोकान खबर ना हुई। 12 जुलाई 1962 को रूटीन के मुताबिक जेल स्टाफ तमाम प्रिजनर्स को उठाने के लिए निकले, और जब असेंबली में प्रिजनर्स की काउंटिंग की गई तो इसमें 3 प्रिजनर्स मिसिंग थे। जब प्रिजन स्टाफ ने तमाम सेल्स को दोबारा से चेक किया तो ब्लॉक बी में एगलिन ब्रदर स्मिथ फ्रैंक मॉरिस को अपने ही प्रिजन में सोया हुआ पाया। प्रिजन स्टाफ को ये बात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगी और उन्होंने सेल के अंदर जाकर उनको उठाने की कोशिश की। तो वो सेल के अंदर जाकर देखते हैं कि तीनों सेल्स के बेड में डमी हेड पड़े हुए हैं। अब ये 3 प्रिजनर्स भाग चुके थे और इन्होंने सोप, प्लास्टर, कंक्रीट के मिक्सचर से बने डमी हेड रख दिए थे। ये मंजर देखकर जेल स्टाफ के होशो-हवास पूरे तरीके से उड़ गए थे और जेल स्टाफ ने सोचा कि प्रिजन आइलैंड से भाग तो नहीं सकते, और उन्होंने पूरे आइलैंड की छानबीन शुरू कर दी। लेकिन कहीं भी इन 3 प्रिजनर्स का नामो निशान ना मिल सका। सबको एक ही बात सताई जा रही थी कि इतनी हाई सिक्योरिटी के बावजूद 3 प्रिजनर्स आखिर भागे तो भागे कैसे। यहाँ पर एक गौर करने वाली बात ये भी थी कि इन 3 भागने वालों में एलन वेस्ट नहीं था, जिसका असल में सारा प्लान था। इन्वेस्टिगेशन टीम बुलाई गई और एफबीआई को भी रिपोर्ट किया गया। सेल्स में ये देखा गया कि तीनों कैदी सेल की दीवार पर लगे छोटे वेंट को तोड़कर बाहर निकले हैं। हैरानगी तो तब हुई जब दीवार की दूसरी तरफ 3 नहीं बल्कि 4 सेल के वेंट डैमेज थे। ये चौथा वेंट एलन वेस्ट का था, जो किसी वजह से वेंट से बाहर निकलने में नाकाम रहा। एलन वेस्ट को अंदाजा हो गया था कि अब उसके बचने का कोई चांस नहीं है, लिहाजा उसने इन्वेस्टिगेटर्स को सारी बात बता दी। एलन वेस्ट ने इन्वेस्टिगेशन टीम के आगे इतराफ किया कि सारा प्लान उसी का था। उन्होंने ये डमी हेड बनाए थे और इसमें लगे बाल उन्होंने जेल के अंदर हेयर कट के दौरान चुराए थे। 4 सेल्स की बैक वॉल में एक छोटा वेंट था जिसकी साइज 5 बाय 9.5 इंच थी। एलन को इन सेल्स का लूप होल मालूम था, क्योंकि वो जेल की मेंटेनेंस में भी काम कर चुका था। उसको मालूम था इसकी दीवारें सिर्फ 6 इंच मोटी हैं, इसलिए वेंट के सुराख को आसानी से बड़ा किया जा सकता है।
6 महीनों से चारों प्रिजनर मौका ढूंढकर इस वैन में सुराग करते रहे। वो किचन से चुराए हुए चमचों की मदद से इस काम को सरअंजाम देते थे और लास्ट में इन्होंने जेल के वैक्यूम क्लीनर की मोटर से ड्रिल मशीन भी बना ली थी। वो इस काम को सिगरेट रखने के लिए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की क्लास में ये काम सरअंजाम देते थे, क्योंकि उस वक्त जेल में काफी शोर होता था। वेंट एक कॉरिडोर में निकलता था जहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी। यहाँ से एक ड्रोन पाइप सीधा ब्लॉक बी की छत पर जाता था, जहाँ वो अक्सर मेंटेनेंस का काम करते थे। छत से वो एक और पाइप को यूज करके नीचे उतरे और फिर आइलैंड की 15 फुट ऊंची फेंस को टॉप कर भाग निकले। उन्होंने रेन कोट की मदद से अपने लिए इनफ्लेटेबल राफ्ट पहले से ही तैयार कर रखी थी। अब FBI के लिए सवाल ये था कि भागने वाले प्रिजनर अब कहाँ हैं। उनके चौथे साथी एलन वेस्ट ने बताया कि उनको अल्कट्राज से मेनलैंड पहुंचना था, क्योंकि वहां सिक्योरिटी ना होने के बराबर होती थी और वहां से इनको कुछ कपड़े और गाड़ी चोरी करके भाग निकलना था। मेनलैंड में मुकम्मल सर्च ऑपरेशन किया गया, लेकिन कहीं से भी चोरी या रोबरी की कोई खबर नहीं मिली। ब्लॉक बी की छत पर मौजूद फुटप्रिंट जहां ये सारी चीजें बनाएंगी, वो सिगरेट वर्कशॉप और जिस पाइप पर लटक कर वो नीचे उतरे, उस पर फुटप्रिंट देखकर ये तो जाहिर हो गया कि एलन वेस्ट झूठ नहीं बोल रहा। अब FBI के साथ साथ कोस्ट गार्ड, ब्यूरो ऑफ प्रिजन और US मार्शल को भी इस केस में शामिल कर लिया गया और कैदियों को ढूंढना शुरू कर दिया गया, पर उनको कहीं भी ना कोई प्रिजनर और ना कोई राफ्ट मिल सकी। अब पुलिस केस से हटकर ये केस मिस्ट्री केस बनने जा रहा था। अगले 4 दिनों बाद कोस्ट गार्ड को तैरता हुआ पैडल मिला, जो माना जाता है कि उसी राफ्ट का पैडल था। उसके बाद रेन कोट से बने 2 बैग भी मिले, जिसमें प्रिजनर का पर्सनल सामान था, एग्जाम्पल फोटो, लेटर और भी कुछ पर्सनल चीजें। इस चीज से ये अंदाजा लगाया गया कि तीनों प्रिजनर सही सलामत मेनलैंड पर नहीं पहुंचे, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिसको कोई भी प्रिजनर आसानी से नहीं छोड़ता। कोई भी बॉडी हो वो 2 दिनों के बाद पानी के सरफेस पर फ्लोट करना शुरू कर देती है, लेकिन FBI को कोई बॉडी भी ना मिल सकी। ये भी कहा जाता है कि तीनों प्रिजनर राफ्ट से नहीं बल्कि स्विम करके मेनलैंड पर पहुंचे हैं, क्योंकि 1962 में एस्पेक के बाद पुलिस ने एंगलिन ब्रदर की फैमिली पर काफी नजर रखी। इसके बाद जेल ब्रेक के 15 ईयर के बाद एंगलिन ब्रदर के कजन ने ब्राजील में दोनों भाइयों को एक क्लब में देखा। उनकी फोटो मिली। उनकी फैमिली का ये मानना था कि ये एंगलिन ब्रदर ही हैं, लेकिन FBI का ये कहना था कि इस पिक में जो 2 लोग मौजूद हैं, इनकी एज एंगलिन ब्रदर से नहीं मिलती। और इसके बाद एंगलिन ब्रदर को कहीं नहीं देखा गया और जेल ब्रेक के 1 ईयर के बाद अल्कट्राज की जेल को भी बंद कर दिया गया और FBI ने भी इस केस से हाथ उठा लिए। अब सिर्फ US मार्शल सर्विस में ये केस खुला हुआ है। तो वेलीवाम, ये थी अल्कट्राज प्रिजन की मिस्ट्री जो मैंने आप सबके साथ शेयर की। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ अब मैं चलता हूँ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।